हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आज सबको मालूम है कि आज हमारा टॉपिक है फाइवर, कि फाइवर पे हम लोग अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले मैं आपको फाइवर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फाइवर जो है एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं और वो आपको वर्क देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से अब यहाँ पर काम लेने की पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। उसकी दो तीन वजह होती हैं। जो पुराने सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अरसे से काम कर रहे हैं, इसलिए उनको टॉप रेटेड कहा जाता है। और इसके बाद जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, इसके बाद जाके उनकी चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग आज फाइवर पे अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम अपने काम को या अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं, जो भी आप सीखते हैं या सीख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आना है, यानी क्रोम पर आना है, और अपनी प्रोफाइल जो भी आपकी जीमेल है उसको आप लॉगिन कर लें। मैं यानी टेस्ला ड्राइव वाली जीमेल से अपना जो है अकाउंट बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे आके सर्च किया फाइवर, और जब मैंने यहाँ पे फाइवर सर्च किया तो मेरे पास सामने फाइवर आ जाएगा। देखिए फाइवर आ भी रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, तो फाइवर की वेबसाइट पे मैं आ जाऊँगा। और जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मुझे पास इस तरह से एक वेबसाइट दिख रही होगी। अगर आप एज अ सेलर नहीं बन रहे, मतलब सेलर नहीं बन रहे, अभी अभी आप परचेज़र हैं, बायर हैं, तो आप यहाँ पे किसी को हायर करके उसको काम भी दे सकते हैं। जैसे आपको कोई वीडियो एडिटर चाहिए, आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक यहाँ पर मुझे एक सीवी डिज़ाइनर चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे मैं सर्च करूँगा सीवी डिज़ाइनर, तो मेरे पास सीवी डिज़ाइनर आ जाएंगे। देखो ये सीवी डिज़ाइनर, ये सीवी डिज़ाइन कर रहे हैं, ये सीवी डिज़ाइन कर रहे हैं। आप इनकी सर्विसेज देख सकते हैं। सुल्तान मोहम्मद नाम है और ये सीवी डिज़ाइन करते हैं। ये 626 इनके पास रिव्यूज़ हैं। 10 यूरो में करते हैं, यानी 3000 रुपये लेते हैं एक सीवी डिज़ाइन करने के। तो ये सर्विसेज होती हैं। बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। अब ये देखें जो सबसे ऊपर आ रहे हैं वो वही आ रहे हैं जो टॉप रेटेड हैं, ठीक है। और फिर सारे टॉप रेटेड आ रहे हैं। बाद में जो आएंगे आएंगे जो भी बिल्कुल न्यू होंगे, तो आपको किसी ना किसी तरीके से टाइम देना पड़ता है, काम वाम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखें ये वही लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप ये बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिकम अ सेलर पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि भाई आगे किस बहुत एवरी इसको बोल रहा है कि भैया पहले अपने आप को लॉगिन कर लो गूगल के ज़रिए। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ ताकि मेरा अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाए। तो मैंने अपनी जीमेल सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर ये दे कंटिन्यू कर लिया ताकि मेरी अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाए, और अकाउंट मेरा बन गया है, देखें। अब इतना सिंपल था। अब यहाँ पे बोले कि भाई हर 4 सेकंड में जो है एक गिग यहाँ पर परचेज़ की जाती हैं। ट्रांजैक्शन 50 मिलियन से ऊपर की है इनकी। $5 से लेकर $10,000 तक की आप कोई भी सर्विस सेल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अपने बारे में कुछ लिखा हुआ है, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर आना है अपने टेस्ला ड्राइव वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल को मेंटेन करना है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग फाइवर पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट में जाके आप अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ अ, ज- अ, जूट जूट नहीं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेस्ला सर्विसेज, टेस्ला टेक सर्विसेज, टेस्ला टेक सर्विसेज लिख देता हूँ, ठीक है। तो टेस्ला टेक सर्विसेज के नाम से मैंने जो है अपना प्रोफाइल नेम रख लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़ोटो वगैरह कोई दे सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ डाउनलोड्स में देखता हूँ बस कोई पड़ी हुई हो पिक्चर, तो अभी के लिए मैं वो डाल देता हूँ। अगर हमारे पास कोई पड़ी हुई हो पिक्चर डिज़ाइन से रिलेटेड, तो मैं ये पिक्चर अपने लोगों की डाल देता हूँ, ये परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे नीचे ये एरर दे रहा है कि आप जो है 15 कैरेक्टर से ज़्यादा का नाम नहीं रख सकते। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ला सर्विसेज, ठीक है। टेस्ला सर्विसेज मेरे ख्याल से सही रहेगा। और यूज़र नेम जो है हमारा टेस्ला ड्राइव 851 सेट हुआ हुआ है, क्योंकि हमने इस जीमेल से लॉगिन किया था। और उसको सेव दबा देंगे। तो हमारी जो ये प्रोफाइल की अब बोला चूज़ अ डिफरेंट नेम दैट कंपाइल विद अ गाइडलाइंस। बोला इसको भी आप नहीं करें।
टेस्ला, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, टेस्ला डेवलपर्स, टेस्ला डेवलपर्स रख देते हैं। अब ये थोड़ा लेटर हो जाए, टेस्ला डेवलपर रख देते हैं। टेस्ला डेवलपर रखने के बाद इसको सेव करते हैं, शायद ये सेट हो जाए। चूज़ अ डिफरेंट नेम दैट कंपेयर विद और गाइडलाइंस। मेरे ख्याल से टेस्ला नाम जो है ना वो पिक नहीं करें क्योंकि ये बहुत फेमस नाम है, तो हम इसका नाम कोई शॉर्ट फॉर्म में रख लेते हैं। जेरी डेवलपर, जेरी सर्विसेज, ठीक है, जेरी सर्विसेज रख देते हैं। मे बी अभी ये कर ले एक्सेप्ट। दिस इज़ द नेम पीपल विल सी ऑन फाइवर इंक्लूडेड इन इनबॉक्स मैसेजेस एंड ऑर्डर्स। हो सकता है ये नाम पहले से किसी ने यूज़ किया हुआ हो, तो हम इसका नाम कुछ ऐसे रख लेते हैं, टेस्ला सर्विसेज, ठीक है। अभी ये देखते हैं, अभी एक्सेप्ट कर ले शायद, अभी भी नहीं कर रहा। ऐसे लिख के देखते हैं, जेरी सर्विसेज, अभी भी नहीं कर रहा। सिर्फ जेरी रख के देखते हैं। तो ये कोई मसला नहीं है, अभी आप कोई भी नाम सेट कर लें, आने वाले वक्त में जो है आप इसको चेंज कर सकेंगे। और नाम आप तो अपने ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे तो अपना ही नाम रखें, कोई मसला नहीं है, इससे कोई इशू नहीं आता। इसके अलावा शेयर डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ, योर बिजनेस एंड व्हाट सर्विस यू आर लुकिंग टू ऑर्डर, ठीक है ना। तो आप अपने बारे में कुछ डालेंगे, कम्युनिकेट प्रेफरेंसेस डालेंगे। तो पहले मैं अपने बारे में यहाँ पे देखता हूँ, आई एम अ क्लाइंट या आई एम अ फ्रीलांसर। तो आई एम अ फ्रीलांसर पे आप टिक कर देंगे, आई एम अ क्लाइंट से टिक हटा देंगे, ठीक है, और सेव कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद जो है कम्युनिकेशन प्रेफरेंस डाल दें आप कि वर्किंग डेज़ और वर्किंग हावर्स। तो वर्किंग डेज़ आप बता दें कि आप कौन कौन से दिन काम करते हैं। तो आपने वाला मंडे टू संडे, यानी 7 के 7 दिन आप अवेलेबल होते हैं। तो इससे होगा ये कि ये जो फाइवर है आपको ऑटोमेटिक शो करवाएगा कि आप ऑफलाइन है या ऑनलाइन है इन दिनों, वगैरह वगैरह। वर्किंग हावर्स भी आप बता सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई मैं किस टाइम, तो मैं रख रहा हूँ कि मैं तो 24 घंटे अवेलेबल होता हूँ। तो मैं इस तरह से रख देता हूँ कि मैं तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ। आपकी मर्ज़ी आप क्या वर्किंग हावर्स डालना चाहते हैं, फिर उसी टाइम पे आपकी प्रोफाइल ऑनलाइन और ऑफलाइन शो होगी, ठीक है। तो मैंने डाल दी। इसके अलावा मैं लैंग्वेजेस डाल सकता हूँ। तो मुझे जो है इंग्लिश आती है, तो इसमें भी इंग्लिश नहीं आ रही, आ जाएगी। थोड़ा सा सर्च करेंगे इंग्लिश, अभी आएगी, इंग्लिश आ गई, ठीक है। इसके अलावा आप बता देंगे आपका लेवल क्या है। तो मैं कह दूंगा मैं जो हूँ फ्लुएंट हूँ, यानी बोल भी सकता हूँ। और कन्वर्जेशनल, नेटिव वो होते हैं जो जिनकी मदर टंग हो, जो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग एसेंट में भी बात कर सकते हैं, तो मैं फ्लुएंट कह दूँगा। इसके अलावा जो नहीं, कम्युनिकेशन मेथड प्रेफरेंस मैसेज ओनली या वीडियो कॉल्स, या मैसेज और वीडियो कॉल्स। तो मैं इंग्लिश में तो दोनों रख सकता हूँ, ठीक है, ऐड कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी क्लाइंट बोलता है कि मैं आपसे वीडियो कॉल पे प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह इधर। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे एक उर्दू लैंग्वेज डाल देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे उर्दू मिल जाए। वही तो आपको पता है भाई, सब कुछ नेटिव नेटिव होगा। और मैसेज और वीडियो कॉल इसको भी ऐड कर दिया। पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी आते हैं लेकिन बहुत कम। इसके अलावा मेरे को एक और लैंग्वेज आती है, वो है फ़्रेंच, लेकिन वो मुझे कन्वर्जेशनल आती है क्योंकि मैंने पहले एक फ़्रेंच क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है। तो इसकी वजह से जो है मुझे थोड़ी बहुत फ़्रेंच आती है। तो यहाँ पे फ़्रेंच डाल देते हैं और इसको मैं बेसिक कन्वर्जेशनल रख लूँगा और मैसेज ओनली और ऐड कर दूँगा, ठीक है। वैसे तो एआई का ज़माना है, आप और भी लैंग्वेजेस डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि आप ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं। तो मैंने ये 3 रखी हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ऐसा ना हो आप पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं तो आप सिंधी, बलूची ये नहीं ढूंढना स्टार्ट कर देगा, ये सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को ही बताता है। सेव कर दिया। अच्छा, अभी जब ये सेव हो गया तो यहाँ पे हमारा ये काम हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐड तो क्या था, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई हमारी। अभी रिव्यूज़ फ्रॉम फ्रीलांसर, अभी तक किसी ने आपका वर्क के बारे में रिव्यू नहीं किया तो कोई होगा नहीं। तो योर प्रोफाइल इज़ कंप्लीट, यू आर ऑल सेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की। पब्लिक व्यू में जाके हम देखेंगे कि हमारी प्रोफाइल कैसी दिख रही है, तो इस तरह से दिख रही है।
गुड है। अच्छा, इसके अलावा हमारे ऑर्डर्स यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको स्विच करना होता है कि अभी जैसे आप एज अ सेलर हैं, ठीक है, और इसके बाद जो है आप चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे जो है अभी देखना है कि क्या चीज़ सर्विसेज अवेलेबल हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं लोगों को सर्च कर करके, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे मेन काम है ना, काम ढूंढने का, वो ये है कि कंपटीशन तो है। जैसे अब मैं अगर यहाँ पे आपको बताता हूँ कंपटीशन सर्च कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सीवी डिज़ाइनर सर्च किया था, सीवी डिज़ाइनर अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो सीवी डिज़ाइनर से रिलेटेड मुझे 500 रिजल्ट दिखे, ठीक है। अगर मैं सीवी मेकर लिखूँ, ठीक है, तो देखिए मुझे कितने रिजल्ट दिखेंगे, यहाँ पे 500 ही दिख रहे हैं, ये भी देखें आप। अगर मैं सिर्फ सीवी लिखूँ तो मुझे 22,000 रिजल्ट दिखें, ठीक है। तो उससे हो क्या रहा है, और एक रेज्यूमे वर्ड भी आता है। तो आपको पहले तो कीवर्ड्स निकालने हैं कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर एक्सपर्ट हैं, जैसे आप सीवी बनाने पे अगर एक्सपर्ट हैं, तो कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बंदा यहाँ सर्च बार में आके लिख सकता है। जैसे सीवी हो गया, रेज्यूमे हो गया, सीवी डिज़ाइनर हो गया, रेज्यूमे डिज़ाइनर हो गया, सीवी मेकर हो गया, रेज्यूमे मेकर हो गया। तो ये सारे कीवर्ड्स पे आपको कंपटीशन चेक करना है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि ये लोग कितने पैसों में सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे ये 10,000 रुपये में, ये 14,000 रुपये में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ये 48,000 रुपये में एक सीवी बनाने की सर्विस दे रहे हैं, 48,000 में। तो आपको ये चेक करना है कि कौन कितने पैसों में अपनी सर्विस दे रहा है, सही है ना, और वो क्या क्या दे रहा है, उसकी प्रोफाइल को जाके चेक करना है। ये क्योंकि जो शुरू में आ रहे हैं वो टॉप आ रहे हैं, इसके बाद फाइवर चॉइसेस भी आ रही हैं, इन सबको जा जाके चेक करना है कि उनने पहले कैसा काम किया है। फिर आपको कोशिश करनी है कि इनसे हल्का फुल्का सा रेट आप कम रखें, ठीक है, और फिर इनके जैसे जो है चीज़ें डिज़ाइन करें। वो ये जो बनी हुई है ना प्रोफाइल, ये गिग्स हैं, यानी एक तरह से ये मेन्यू है इनका। हर हर फाइवर प्रोफाइल जो है ना, जो सेलर की होती है, वो 4 गिग्स बना सकती है, यानी 4 मेन्यू ही ऑफ़र कर सकती है, इससे ज़्यादा फाइवर इजाज़त नहीं देता, ठीक है। तो आपको जो है पहले तो अपने कीवर्ड्स सर्च करने के आप क्या सर्विस दे सकते हैं, उसके ऊपर कीवर्ड्स निकालने हैं और इनकी प्रोफाइल्स को चेक करना है। आज के लिए आपके लिए यही काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि गिग कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अपना भी अकाउंट दिखाता हूँ जिस पे मैंने वर्क किया हुआ है। तो अगर मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊँ फाइवर का, तो अगर मैं फाइवर का आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ तो अभी आपको दिखेगा इधर मेरे पास अकाउंट में पैसे भी पड़े हुए हैं थोड़े से। तो ये देखें मेरे पास अभी $85 पड़े हुए हैं, तकरीबन भी ये मेरे ख्याल से 20-30 हज़ार रुपये हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मैं ऑर्डर्स दिखाऊँ अभी के लिए, तो मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे पास ऑर्डर्स बीच में मैंने ये नहीं यूज़ कर रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे अपने प्राइवेट वर्क की वजह से। तो ये है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें इस तरह से ही काम होता है। और अगर यहाँ पे देखो तो मेरे को पहले भी बहुत सारे क्लाइंट्स ने रिव्यूज़ वगैरह दिए हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो वगैरह वगैरह। तो ये अर्निंग पॉसिबल है, लेकिन बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे क्लाइंट की रीच बहुत कम है। हाँ, अगर आप एक ख़ास लेवल पे पहुँच जाते हैं, लेवल 2 लेवल 3, अगर फुल टाइम आप इसको देते हैं दिन के 10-12 घंटे लगातार, तो इंशाल्लाह आपको भी 1-2 महीने में एक क्लाइंट मिलेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट मिलेंगे। तो एक लंबी जर्नी होती है अगर इधर आपको अपना नाम बनाना है तो फुल टाइम देना पड़ता है। इसके अलावा फिर आपको कोई दूसरा काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको इस पर ऑनलाइन रहना होता है। लेकिन हम आपको पूरा तरीका समझाएंगे कि इस पर आप कैसे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे इस पर जो है ऑर्डर लाने की ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्टकट्स हैं इस पर। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।